विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके ते एनडी केयर सेंटर ने अपने मोहाली सेंटर विखे एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ऑटिज्म स्पैक्ट्रम विकारां बारे मापियां दी जागरूकता वधाउणा सी तां जो ऑटिज्म मुक्त जीवन नूं उत्साहित किया जा सके। इस मौके ते बच्चों लिए विशेष गतिविधियां भी आयोजित कीतियां गईयां, जिन्हां विच जुम्बा, कलरिंग, पेंटिंग अते डांसिंग शामिल सन, जिन्हां नाल बच्चों दीयां शारीरिक समर्थावां नूं हुलारा मिलिया। एनडी केयर सेंटर दे डॉक्टर नवदीप शर्मा ने इस संबंधी दी जानकारी। मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा, एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टर, और आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। आज पूरी दुनिया में ऑटिज्म के लिए अवेयर किया जाता है, क्योंकि वास्तव में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सबसे तेजी के साथ अगर पिछले कुछ सालों में कोई रोग बढ़ा है तो ऑटिज्म है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आने वाली जनरेशन के लिए ये रोग है। अब कुछ रोग होते हैं जो एजेड लोगों को होते हैं, मेजॉरिटी रोग ज़्यादा एजेड लोगों को होते हैं, लेकिन ये बच्चों का रोग है जो क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उससे जो आने वाली प्रोडक्टिव जनरेशन है वो उस लेवल तक प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे जागरूकता फैलाई जाती है कि लोग जान पाए कि हमारा बच्चा कहीं ऑटिस्टिक तो नहीं है। प्लस एक्सेप्टेंस के बाद आयुर्वेद और साइकोथेरेपी मिलाकर के पिछले 22 सालों से हम लोग ऑटिज्म से बच्चों को बाहर निकालते आ रहे हैं, और परमात्मा के दया से वो बाहर आ भी पाते हैं। तो वही हम हर वर्ल्ड ऑटिज्म डे के दिन हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी प्रेस के थ्रू, अच्छे चैनल्स के थ्रू, अच्छे पेपर्स के थ्रू हम लोगों को बता पाएं कि एक ऑटिस्टिक बच्चा निकल सकता है ऑटिज्म से बाहर। जरूरत है पेरेंट्स के सहयोग की, पेरेंट्स के अपने बच्चे के लिए समय निकालने की और सही मार्गदर्शन। तो वही हमारा कारण है कि आज भी वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सर, ऑटिज्म होती क्या है और क्या उसके सिम्टम्स होते हैं बच्चों में? देखिए, ऑटिस्टिक बच्चा 90% केसेस में एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही दिखता है। कोई एमआरआई में किसी प्रकार की जेनेटिक ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आई कांटेक्ट कम होता है। अगर आपका छोटा बच्चा आपकी आंखों के साथ आंखें नहीं मिला रहा है, उसे सीरियसली लीजिए। ऑटिस्टिक बच्चा जनरली छोटे छोटे वर्ड्स की जगह पे इशारों से आपके साथ बात करेगा। मान लीजिए एक बच्चा 2.5 साल का है और वो नॉर्मल बच्चा है और उसे बिस्किट चाहिए, वो या तो क्लियरली बोलेगा बिस्किट या बोलेगा बिच्छू, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बोलेगा। लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चा आपकी उंगली पकड़कर आपको उस फ्रिज पे ले जाएगा जिसके ऊपर आपने बिस्किट रखे हैं, या अपनी उंगली से बिस्किट्स की तरफ इशारा करना, इशारा करेगा, दे दे भी नहीं बोलेगा, या बहुत कम बोलेगा। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जनरली ऑटिस्टिक बच्चों में होती है। देन हाइपर एक्टिविटी। ऑटिस्टिक बच्चे जनरली आम बच्चे की तरह एक पर्टिकुलर टॉपिक पे टिके नहीं रहते, एक के बाद दूसरी चीज, दूसरी के बाद तीसरी चीज, इधर से उधर भागना, उधर से इधर भागना, टिक के ना बैठना, और नेम रिस्पॉन्स कम होता है। मान लो बच्चे का नाम है दिनेश, पेरेंट्स ने बोला दिनेश, नॉर्मल बच्चा देखेगा, माने ना माने बात, लेकिन देखेगा जरूर। ऑटिस्टिक बच्चा जो कर रहा है बहुत बार वो करता रहेगा, उतना बढ़िया नेम रिस्पॉन्स उसमें नहीं। सर, इनके कारण या लक्षण क्या होते हैं जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, मदर को क्या जेनेटिक प्रॉब्लम होती है? 10% केसेस में 10% केसेस में डेफिनेटली ये जेनेटिकली या प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ 10% केसेस जहाँ बच्चा डिलेड कराया है, लेट रोया, ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। मेजॉरिटी केसेस में 90% केसेस में भगवान बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल भेजता है, हम खुद खराब कर लेते हैं। कैसे खराब कर लेते हैं? छोटा बच्चा है, जरूरत थी दादी नानी के साथ खेलने की, जरूरत थी चाचा के साथ खेलने की, जरूरत थी पेरेंट्स के साथ खेलने की, हमने मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा बेड पे लेटा है, मदर या ऑफिस में है या काम कर रही है, फादर अपना काम कर रहे हैं, बच्चा फोन पे डोरेमोन देख के खुश हो रहा है, टीवी देखता जा रहा है। अब उसे धीरे धीरे लगता है कि ये डोरेमोन असली है और जो असली जिंदगी में वो देख रहा है वो नकली है। सर, इसे हम क्या इल्यूजन या कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा भी कह सकते हैं कि? मेंटल रिटार्डेशन सारे ऑटिस्टिक बच्चों में नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी पाई जाती है, तो वहाँ लर्निंग डिसेबिलिटीज आती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इल्यूजन्स होती है। अब बच्चा है, दुनिया से अभी उतना एसोसिएट नहीं हुआ है, और इससे पहले कि वो दुनिया से एसोसिएट होता, हमारे साथ जुड़ता, हमने उसे जोड़ दिया डोरेमोन, कार्टून्स, टीवी, मोबाइल, टीवी, उसके साथ।
सर मैक्सिमम एज ऑटिज्म की किस बच्चे तक होती है? मैक्सिमम हमारे पास देखिए, एक बार ऑटिज्म हो गया, 1.5 साल से बच्चे आने शुरू हो जाते हैं हमारे पास। इंटरनेशनल बच्चों में तो पेरेंट्स सीरियस हैं, 1.5 साल 2 साल के बड़े पेशेंट्स आते हैं। नेशनल में 4 साल से लेकर के 11-12 साल तक पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि एक बार ऑटिज्म हो गया और बच्चे ने अगर केवल अपने आसपास के थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा लिया, एक्सेप्टेंस नहीं की, बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट और मदद के वो बाहर नहीं आएगा ऑटिज्म से। तो बड़े बड़े हो जाते हैं लोग, पेरेंट्स तब सीरियस होते हैं जब बच्चा बहुत ताकतवर हो जाता है। ऑटिस्टिक है, ताकतवर है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, लड़ रहा है जाकर के, बोल भी नहीं रहा है, जब वो संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत बार पेरेंट्स तब सीरियसली लेते हैं। सर कई बार पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं अपनी मेड्स के बाद बच्चों को छोड़ जाते हैं, उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है? बहुत है। मेड अगर आपके बच्चे को अपना काम इजी करने के लिए बिठा करके मोबाइल थमा गई है, टीवी लगा करके दे गई है, डेफिनेटली वो ऑटिज्म का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए, आज हम उस दुनिया में हैं, ये चल तो कलयुग ही रहा है, सतयुग से परे हैं हम, तो यहाँ तो अपने बच्चे के लिए आज प्यार, हम कई ऐसी न्यूज देखते हैं, दुख होता है देख करके। तो एक मेड से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना को प्यार और कितना को वो समय आपके बच्चे को वैल्यूएबल देगी, वो नहीं दे पाती है। डेफिनेटली एक बहुत मेजर कारण है। सर कोरोना के बाद बच्चों में ज्यादा स्कूल्स के कारण लगा लो, एजुकेशन के कारण लगा लो, मोबाइल हाथ में आ गए। आप मानते हो कि कोरोना के बाद ज्यादा पेशेंट्स बहुत ज्यादा जी। कोविड में हुआ क्या एक्चुअली कि लॉकडाउन लग गए। अब बच्चों को तो सोशल रहना है, बच्चों को बच्चों के साथ खेलना है। लॉकडाउन लग गए, मेड्स आई नहीं, पेरेंट्स को घर का काम करना पड़ रहा है, बच्चे को कैसे संभालें? मोबाइल देकर, टीवी देकर के। एकदम से टेक्नोलॉजी इतनी अधिक बढ़ गई कोविड के बाद और कोविड के दौरान कि कोविड के बाद से तो 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं ऑटिस्टिक केसेस। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनमें ऑटिज्म डेवलप किया कोविड के दौरान। ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं जो कोविड से पहले ठीक थे, पापा बोलने लग गए थे, मम्मा बोलने लग गए थे, पापा बिस्किट बोलने लग गए थे, कोविड में सब भूल गए और ऑटिस्टिक हो गए। डॉक्टर साहब एक अपने हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, और दूसरा क्या इसका जो ट्रीटमेंट आप करते हो एलोपैथिक या आयुर्वेदिक में? तो बहुत छोटा बच्चा है तो उसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे ऑपरेट करना पड़ता है कुछ, और इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? देखिए, एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड हमारा कंपनी नेम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रिस्ट पुष्ट हमारी डिवीजन है, जहां हम छोटे बच्चों को रिस्ट पुष्ट करते हैं, ऑटिज्म के साथ डील करते हैं। NABH सर्टिफाइड हम, इस कारण से सभी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज के पैनल पे कैशलेस, बहुत सी कंपनीज में और बहुत सी में रीइंबर्समेंट में इलाज किया जा सकता है। किसी प्रकार की भी सर्जरी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं यहाँ पे। हमें मेजॉरिटी केसेस में तो कई बार दवाई भी नहीं देनी पड़ती, केवल पेरेंट्स को गाइड करके, लाइफस्टाइल बदल के ही और कुछ कुछ पंचकर्मा करके बच्चे ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चों में जहां हमें लगता है कि नहीं ऑटिज्म मॉडरेट है या सीवियर है, वहां हम साथ में हर्ब्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कंप्लीटली हार्मलेस हर्ब्स है। सर जो 90s का टाइम था, जैसे हमारी एज के जो छोटे थे तो हम सोशली बहुत थे और पेरेंट्स को भी डर नहीं लगता था, पर आज का जो टाइम है हम बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जिम्मेवारी कौन, किसको आप मानते हो? और कोई जैसे किसी को ऑटिज्म हो गया या नहीं, अभी तक नहीं हुआ, तो उनको बचाव कैसे कर सकते हैं अभी? क्योंकि आज हम किसी को, बच्चों को अकेला पार्क में नहीं छोड़ सकते, ना किसी के घर पे छोड़ सकते, इवन अपने रिश्तेदारों के पास भी नहीं छोड़ सकते। तो ये जो फर्क पड़ा उससे क्या फर्क होता है? मैं तो हमेशा जी हर किसी को ही बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया बचाव क्या है कि आप अपने रिलीजन के अनुसार रिलीजियस प्लेसेस पे अपने बच्चे को लेकर के जाएं। आज भी देखिए, क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आज भी जब एक व्यक्ति किसी मंदिर में जा रहा है, किसी गुरुद्वारा में जा रहा है, किसी चर्च में जा रहा है या किसी दरगाह पर जा रहा है, तो उसके फितरत, उसकी सोच उस समय आध्यात्मिक है। वहां अगर हम अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं और हमारे बच्चे वहां दूसरे बच्चों से खेल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक तो वो हमारे कल्चर से जुड़ेंगे, सोशलाइज करेंगे और रिस्क भी कम होगा। मेरा जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हमें छोटे होते, आप 90s की बात करें, हम जगरातों पे जाते थे, हम अलग अलग प्रकार के रिलीजियस इवेंट्स पे, टेंपल पेरेंट्स भी बेफिक्र रहते थे। तो हम पूरा बेफिक्र ना भी रहें तो एटलीस्ट ऐसी जगहों पर हम बच्चों को जरूर लेकर के जाएं। सर आखिरी सवाल है, कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल से? देखिए, कुदरत ने, उस परमात्मा ने हमें कितना भी धन क्यों नहीं दे दिया, अगर हमारी औलाद का सुख, एक तंदुरुस्त औलाद का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। अगर बच्चे खुशी हैं, खुशी में है, सेल्फ सफिशिएंट है, आप पे डिपेंडेंट नहीं है और जरूरत पड़ने पे आपका सहारा भी बन रहे हैं, उससे बड़ा सक्सेस लाइफ का कोई नहीं है। सो प्लीज, ये बच्चे आपका समय डिजर्व करते हैं। आज
इनके हिस्से का समय निकालकर जो समय अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को आप दे रहे हैं, कल को वो समय वापस नहीं आएगा। इनका बचपन एंजॉय करें, इन्हें एक नॉर्मल सक्सेसफुल इंसान बनने में आप प्लीज मदद करें।